Right, and Mind, Body and Soul, I'd love to introduce you to Zafar Shah. Like I've already told you, he is an ERYT 500, right? Founder of Yoga Bliss Studio and School. Welcome to the show. Thank you, Vijaya. कैसे हैं आप? I'm all good. How are you? ठीक ठाक. And you know Zafar की best चीज़ ये, he's nice and fresh in the morning every day. हाँ, very early in the morning, ये वक्त से पहले आ जाते हैं. So Zafar, पहले तो आप ये बताओ, आप अपनी जिंदगी में इतना डिसिप्लिन आप कैसे लेकर आते हो? वक्त से पहले, you know, how do you do it? So you have to manage कि आपने रात को ही अपने नेक्स्ट डे के टास्क लिखने हैं अपने पास. इनिशियली बहुत मुश्किल होता है. आपने अपने एक डायरी में ही आपने कल के टास्क लिख देने होते हैं. अब इवेंचुअली एक टाइम आता है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एंड यू नो दैट पूरे वीक का टास्क मेरा क्या है. सो यू हैव टू प्लान एंड देन यू कैन डू इट. एंड आई थिंक ज़फर, आई थिंक ये तो काफी ट्रेनर्स हमें वैसे ही बोलते हैं ना कि अगर आपने जिम भी जाना है तो आप जूते निकाल के बाहर रख दें. ऐसे ही, राइट? एंड देन यू एक्चुअली एक रात पहले अगर निकले में तो सुबह उठ के आप क्या पता चले भी जाए. यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. यू हैव टू प्लान. That's a very good routine to have. अच्छा, तो ज़फर हम लोग आज स्पेसिफिकली आपसे बात करेंगे पोस्ट ईद फिटनेस की. कुछ लोग हैं फ्रॉम माई फैमिली, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, जिनने एक्चुअली वेट लूज किया है, वो मेंटेन करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग हैं हु वर नॉट सो सक्सेसफुल. सो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन कि हम लोग किस तरीके से ट्रांजिशन करें ईद के बाद टुवर्ड्स अ फिटनेस? Well, there are two types of people, obviously. You can, जिन लोगों ने बहुत कम. पहले टाइप ए बात कर लेते हैं. पहले टाइप ए जिन लोगों ने, guys, टाइप ए will be people who have lost weight. Lost weight के लिए सिंपल पैंतरा है, मैं आपको बताता हूँ. देखें, कैलोरीज डेफिसिट, ऑलवेज कैलोरीज इनटेक एंड बर्न. अगर वो कैलोरीज डेफिसिट पे जा रहे हैं, आप लोग नेगेटिव में जा रहा है आपका, देन आपका वेट लॉस होगा. अगर वो उतना मेंटेन है, जितना आप बर्न कर रहे हो उतना है खा रहे हैं, तो वो आपका मेंटेन रहेगा. अगर आपकी कैलोरीज बढ़ रही हैं और आप ज्यादा खा रहे हैं तो सरप्लस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप वेट तो दैट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन है वेट की. बट सफर, कैन यू आल्सो टेल अस कि एक एवरेज औरत और एक एवरेज मर्द को कितनी कैलोरी इनटेक एक दिन में करना चाहिए? ये तो पूरा डिपेंड करता है कि एक बर्निंग के ऊपर होता है कि इफ दे बर्न लाइक 2000 कैलोरीज बर्न अगर कर रहा है, फॉर एग्जांपल, अगेन डिपेंड ऑन द हार्ट कंडीशन कि आपका हार्ट कंडीशन कैसे है. अगर आप कार्डियो करते हैं और देयर इज अ वेरी गुड कैलकुलेशन इज 220 माइनस योर एज. So the heart rate should be maximum is 220 minus your age. Just for example, if anybody is 40 years old, तो उसका heart rate 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर वो हो रहा है heart rate ऊपर during the workout, क्योंकि अब तो हमें पता चल जाता है कि हमारा heart rate क्या चल रहा है. तो during the workout, तो there will be two symptoms. या तो वो उसका heart proper function नहीं कर रहा, उसको cardiac arrest भी हो सकता है, या फिर वो शुरू से ही जिम में जाता हुआ आ रहा है और उसकी हेल्थ लाइफस्टाइल ही ऐसी है. तो ये बड़ा अच्छा, यू हैव टू मॉनिटर दैट. इसके बाद फिर आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली उसकी, देन यू हैव टू सी के अगर आप, इट्स वेरी सिंपल आजकल पता है, इफ यू गो टू दोस एआई, यू कैन इवन गो टू द वेबसाइट, तो बीएमआई इंडेक्स, चैट जीपीटी वगैरह में आप डाल दें आपने पूरा क्या खाया है, आप अपनी जुबान में ही बोल दें उसमें कि यार ये मैंने रोटी खाई है, ये मैंने सालन खाया है, इस सालन में ये चीजें थी, वो आपको पूरी कैलोरीज बना के देता है. जिंदगी कितनी आसान हो गई. बहुत आसान हो गई. देखिए, आप आजकल चीजें ही, आपकी टेक्नोलॉजी ही आपके लिए फैसिलिटेट कर रही है हेल्दी लाइफस्टाइल. सो व्हाई नॉट अवेल इट. अच्छा ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम बड़ा अमेजिंग एक सेगमेंट किया था आयुर्वेदिक क्लॉक के ऊपर एज वेल, राइट? तो अभी हम लोग जिस तरह आप मुझे बता रहे थे कि इफ्तारी के बाद हमें अपोजिंग डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट? कि अगर हम लेजी फील कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली अपने आप को बोलना चाहिए उठो और वर्कआउट. एग्जैक्टली, राइट? सो व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग टू बी आफ्टर रमजान? सो आफ्टर रमजान ऑब्वियसली हम थोड़ा सा लूज हो जाते हैं. हमने हमारे जो होते हैं ना कि यार बहुत ऑब्वियसली आप रेस्ट नहीं किया हुआ, आपने इतना रेस्टलेस होते हैं आप रमजान में, आपकी नींद नहीं होती. तो आपने जब रमजान के बाद जब फौरन से ईद की जो बहुत सारी हॉलीडेज आ रही हैं, इसमें आप सो रहे होते हो. सो बेसिकली काफा दोषा जो है आपका, क्योंकि वो लेजीनेस की तरफ जा रहा होता है, वो ऑल द टाइम यू आर एक्टिवेटेड, इवन दो आपका क्लॉक बता रहा होगा कि यू आर इन द पीटा, उसमें भी आप काफा पे जा रहे होंगे. ठीक है, अगर आप काफा पे है उसमें भी आप काफा पे जा रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड दैट कि प्लीज जो आपकी हॉलीडेज हैं उसमें आप कुछ ऐसी चीजें करें, जैसे कि अगर आप इफ यू गोइंग टू हाइकिंग, जैसे आप जाएंगे बिल्कुल, यस, डू सम थिंग्स जो कि एक्टिव हो, उसका फायदा माइंड भी फ्रेश करे. ऑब्वियसली यू आर एग्जॉस्टेड, आई एग्री. पूरा रमजान में आपने रेस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप
सोते ही रहे पूरा दिन। Of course. एक दिन इज फाइन, एक दो दिन चलो रेस्ट कर लिया। But Zafar, यहाँ तो बड़ा ट्रेंड है लोगों का कि यार ईद तो हमने सो के गुजारी। Exactly. Why? It's You just, can make your own personal tradition, guys. yes. Normally ये होता है कि ईद का दिन भी आपने नमाज पढ़ ली सब कुछ, फिर उसके बाद लोग सो जाते हैं। तो ठीक है, एक दो दिन समझ में आते हैं, बट नॉट द होल वीक, पूरे महीने के पूरे हफ्ते के। You know, I think a lot of people think कि हमारी फैमिली नहीं है यहाँ पे तो हम क्या करें, you know, so that's the reason why. Accordingly, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्लान अकॉर्डिंगली अभी से ही आप प्लान करो कि आपने अपनी ईद की हॉलीडेज को किस तरह प्रोडक्टिव बनाना। इसको वेस्ट नहीं करें। अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली पीछे रमजान में, आपने वेट कम कर लिया, ये 4-5 दिन ही आपका सारा पूरे महीने का मेहनत खराब हो जाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं जफर से अबाउट योगा एंड हाउ यू कैन मेक योर लाइफ बेटर थ्रू इट। जफर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर समबडी टू गेन वेट अगेन? कितना टाइम लगता है? लेट्स से अगर हम अभी जिस तरह ईद खत्म हुई है, ठीक है, ईद के बाद आपको लगता है कि सडनली लाइक अ वीक, 2 weeks, 2 weeks के अंदर you might gain 10 kg within 2 weeks. 12 kg. अभी आप पढ़ रहे थे ना कि अभी हम लोग एक खबर पढ़ रहे थे एंड 2 हफ्ते में 11 kg था, 11 पाउंड था। It was 11 kg, 11 kg. So yeah, and please make sure कि आप लोग सही अकाउंट्स भी फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज अभी सफर को इन्फॉर्मेशन आई थी कि आप 11 kg लूज कर सकते हैं। It was boy like diet. वो was saying that 11 kg आप 2 हफ्ते में लूज करें। Is that possible? I don't think humanly possible to do it. Artificially करना पड़ेगा। Artificial हो सकता है, but I don't know, लेकिन you have to work out ना, आपने burn तो करना है ना कुछ। Of course. It will be calories deficit. You're not taking anything, but at least you have to burn ना, आपने burn तो करना है। हो सकता है, possible है, but if you're going to gym regular, आप cardio, extreme cardio कर रहे हो, 2000 calories burn कर रहे हो, and then कोई intake नहीं हो रहा, then you can do it. Of course, got it. Amazing, sounds great. अच्छा, and you know, अब जिस तरह योगा के कोई खास poses होते हैं हमारे, जिस पे हम focus कर सकते हैं, perhaps when we're feeling stressed out, या हमने बहुत खाना अगर खा लिया है, या what are some of the things we can do to calm ourselves on Eid? Obviously there are poses, काफी poses हैं। Initially plan मैं दोबारा कहूँगा, एकदम से rush नहीं करना। आप burden समझेंगे उस चीज को। आपने योगा को, you know, हम कभी burden नहीं समझते। It is more effective when it's not burden. So if you feel it, then it's effective. So I will recommend कि start with 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes daily. अच्छा, ईद के बाद ही फौरन से आप करें इसके। There are very good poses जो कि आप reclining butterfly pose कर सकते हैं। अच्छा, child pose बहुत अच्छा है। What does reclining butterfly do? Reclining butterfly के अब you bring the sole of the feet together, जैसे दोनों पैरों को मिला के butterfly pose जो होता है, और फिर आप पीछे लेट जाते हो। So it's a reclining butterfly. You know, it's a very good pose for the kidneys. जिनको kidneys का मसला होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब recline करते हो and थोड़ा सा उसके पीछे slope देना है आपने। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लोस्टर, हमारे पास स्टूडियो के अंदर ब्लोस्टर होता है, ब्लोस्टर एंड ब्लॉक्स को रखते हैं तो उसको यूं करके एंगुलर होता है। दिस इज वेरी गुड फॉर दोज जिनकी किडनीज का मसला होता है। दिस इज द बेस्ट पोज फॉर दोज। इवेंचुअली जब वो चीजें सामने आ रही होती है तो आपको रिकॉल होता है कि हां कौन सा पोज किस। व्हाट अबाउट लिवर एज वेल? आई थिंक लिवर के लिए एज वेल, लिवर के लिए आई वुड रिकमेंड फ्रॉग पोज। फ्रॉग की आगे की तरफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आई डोंट नो इफ यू नो द फ्रॉग पोज। फ्रॉग पोज के लिए यू हैव टू ब्रिंग योर नीज मोर वाइड, एल्बोज के ऊपर आप आते हैं, एंड देन यू ब्रिंग योर चेस्ट forward and backward. It's really good. And let's say, you know, Zafar, if we need like a stress management pose as well, अगर हम लोग योगा में, you know, कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं कि let's say sometimes our family overwhelms us, ईद पे या काम, what is something we can do, मतलब डेस्क पे बैठे-बैठे अगर हम लोगों को रिलैक्स करना हो? Okay, डेस्क पे बैठे-बैठे you can do sitting cat and cow. हाँ, ठीक है ना। जैसे normally cat and cow होता है, we do table top पे। Table top is a position कि आपके हाथ नीचे, just like but in sitting cat and cow, just try to sit down like this, back straight करके and roll your back. ये अच्छा, this is cat। हाँ, cat की position हो गई है, but in a chair pose, and nice exhale cat, inhale cow. Inhale अच्छा, for relaxing breathing is the best भ्रमारी कहते हैं इसको। अच्छा, भ्रमारी is a bee, इसको bee breathing भी कहते हैं। So how is भ्रमारी? That you close your ears, you close your nose, ताकि आप कुछ सुने नहीं। So you inhale and then close,
करके आप एक्सेल कर रहे होते हो। एंड अपेरेंटली सुना है कि उसकी हम और वाइब्रेशन से ही आपकी हीलिंग होती है। हाउ इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी रिलैक्सिंग, दैट इट इज सपोज्ड टू बी वेरी रिलैक्सिंग एज वेल। हाउ लवली। अच्छा, अब हमें थोड़े से डिफरेंट योगा हम डिफरेंट योगा पोजीशंस कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे? यस, वी कैन। Do they initially, yeah, it does. Initially, I would like recommend के आप सूर्य नमस्कार, if you know सूर्य नमस्कार, if you don't know सूर्य नमस्कार तो मैं आपको बता देता हूँ। You just go to the plank, down dog, फिर आप तड़ासना में खड़े होते हैं, and we standing position and then lifting your hands up and go down, fall forward, plank and then down dog पे जाते हैं। So this is a normal सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। But after 2 or 3 days, I would recommend warriors sequence, जो कि थोड़ी सी intense हो जाती है। तो पहले आप सन सैल्यूटेशंस बता रहे थे, फिर आप वॉरियर। वैसे आपने बड़ी अच्छी ये बात बोली ज़फर, आई वुड लव टू आस्क यू एज वेल कि सन सैल्यूटेशंस और वॉरियर पोजेस में भी क्या फ़र्क होता है? हम किन क्लाइंट्स को स्पेसिफिकली सन सैल्यूटेशंस कराते हैं और आप वॉरियर की तरफ क्यों ट्रांजिशन करते हो? ऑलराइट, सन सैल्यूटेशन थोड़ा सा बेसिक सा आता है, इसमें थोड़ी सी बेसिक आ जाती है, बिगनर्स को हम कराते हैं। अच्छा। सन सैल्यूटेशन ए, नॉट बी। ए के अंदर जो है वो फिर हम लॉन्जेस नहीं कराते। अच्छा, इट्स जस्ट वेरी सिंपल, आपने आगे की तरफ फॉल फॉरवर्ड करना है, रेज योर हैंड्स अप, फॉल डाउन एंड देन प्लैंक एंड देन विन्यासा की तरह लेके चलते हैं इसको। I know the terminologies is different. नहीं, I'm sure लोगों को विन्यासा तो पता ही होगा। पता होगा विन्यासा what is। अच्छा, अब जाते हैं सन सैल्यूटेशन बी। बी में फिर हम थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं। अच्छा। तो there is a सन सैल्यूटेशन ए, सन सैल्यूटेशन बी में हम थोड़े लॉन्जेस ले आते हैं, हाई लॉन्ज आ जाते हैं उसके अंदर, आप हाथ ऊपर करते हो जस्ट लाइक अ वॉरियर। द डिफरेंस बिटवीन द वॉरियर एंड द हाई लॉन्ज के आपके जो पीछे वाला पैर है वो हील डाउन होता है। अच्छा। So in the warrior, the torso is straight. We are not doing back bending any. हम बिल्कुल straight होते हैं, and the heel is the angular down होता है। But in the high launch, we lift the heel up. अच्छा। छोटा सा फर्क है, लेकिन इस छोटे से फर्क से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि if you're lifting the heel up, your torso is just like this. अगर आप इसको heel को down करते हैं और इसको पैर को सीधा करते हैं, तो ये आपका एंगल जो है ना, ये आपका बिल्कुल सीधा आता है, एंड देन यू डू द वॉरियर। तो वॉरियर सीक्वेंस होती है। फिर वॉरियर के बाद हम ट्रायंगल त्रिकोणासना के ऊपर जाते हैं, इन्वर्टेड त्रिकोणासना। तो उसकी पूरी सीरीज है, एंड देन वी गो फॉर, एंड दोस डिफरेंट सीरीज आर बेसिकली टारगेटिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यस, दिस इज फिर थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे चला है। यू नीड अ गुड अगर आपने 1 महीना सन सैल्यूटेशन कर लिया है, then we move the student towards the warrior sequences. Warrior sequence, अच्छा। And Zafar, I have to ask you one thing as well, और ये मेरा अपना पर्सनल एक स्ट्रगल है। I've been doing yoga for years, but somehow मैं थोड़ी ओवरवेल्म हो जाती हूँ जब हेड स्टैंड आता है। और आप मुझे अभी बता रहे थे कि रेशा, डोंट वरी, I'll teach you how it's done. There are a lot of girls like me, by the way, जो क्लास में स्ट्रगल कर रही होती हैं, पूरी क्लास खत्म हो जाती है और वो हेड स्टैंड करने से पहले जरा सोचती हैं। ये साइकोलॉजिकली होता है या ये आपकी फिजिकल फिटनेस से डिपेंड करता है? What is it? My students जो कि हेड स्टैंड कर रही हैं, I have 8 to 10 students, ladies, जो कि प्रॉपर हैंड स्टैंड करती हैं। अच्छा। And they have learned in 2 months. 2 months में टाइम लगता है? अच्छा, 2 महीने का टाइम लगता है ट्रेनिंग में? Not training, practice. You have to practice every day. You have to practice all alternate days पे। वैसे मेरी क्लास alternate days पे होती है। Okay. So they practice alternate days, only 3 to 4-5 minutes, बस इससे ज़्यादा नहीं कराता मैं। There is a technique के first of all कि आपको ये fear होता है कि मेरी गर्दन में मोच ना आ जाए। Yes, मुझे यही है। उसकी वजह ये है, पहले उसको मैं आपको make sure कराता हूँ कि उसकी वजह क्या है, angles। So when you go down, आपने ये एंगल रखना है। अच्छा, ठीक है, आपने ये ग्रिप लग ली, जस्ट इन केस ये वाइड हो गई, ये स्टांस कम हो गया, गर्दन पे आएगा, इसको क्लोज कर दो, ये थोड़ा लंबा हो गया, अच्छा, अब गर्दन पे नहीं आएगा। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर डूइंग अ डाउन डॉग, सबसे पहले जो व्हेन यू ब्रिंग योर एल्बोज डाउन, यूं करते हैं ना हम लोग, एल्बोज नीचे लाते हैं, देन वी ब्रिंग द हैंड फॉरवर्ड। सो अगर ये एल्बोज बाहर चली गई आपकी, तो आपके नेक पे डेफिनेटली जोर आ जाएगा। ऑफ कोर्स। सो मेक श्योर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने ये गाड़ लिया यहाँ पे, एंड देन ब्रिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड, एंड देन अब ये यूं हो रहा है। अगर ये मैंने इसको दोबारा से मैं तो रिपीट करूंगा, अगर ये वाइड चले गए तो ये आपके डेफिनेटली नेक पे आता है, तो ये सारा वजन आपके नेक पे आता है। लेकिन अगर ये क्लोज है तो आपके नेक पे नहीं आता, तो शोल्डर पे आता है। नॉर्मली इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपका हेड तो नीचे रहता है, बट यू लिफ्ट योर हेड, देन यू आर ऑन योर एल्बोज, तो वो उसको हम पिंचा पे कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज पिंचा? द एल्बो हैंड स्टैंड,
है होता है तो हैंड स्टैंड है, बट इट्स एन एल्बो स्टैंड। तो आप एल्बोज पे होते हैं एंड यू लिफ्ट ब्रिंगिंग योर फीट ओवर योर हेड।